हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हम जो है 2024 की मुख्य परीक्षा के लिए जो है पेपर थर्ड यूनिट 4 जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और आज हम जो है हमारा जो अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और इनके बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं 2 मार्कर, 7 मार्कर और 11 मार्कर, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मैंने जो है बहुत ही यूनिक तरीके से, मतलब एक परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से आपको बना के दी है। एक प्रॉपर नोट्स है ये, आप इसको ऐसा कैसा अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिख सकते हो। एग्ज़ाम में आए तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा कैसा एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आयुष मिशन तो सन 2014 में, सितंबर 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है, इसके दौरान इसको शुरू किया गया था, राष्ट्रीय आयुष मिशन को। जैसे अब आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में हम पिछली यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो आयुष मिशन जो है आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए, या जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो शुरू किया गया था सितंबर 2014 में। शायद 9 सितंबर 2014 इसकी एग्जैक्ट डेट है, तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। वर्तमान में ये जो है आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित है, ये भी आप याद रखें। फिर आगे है उद्देश्य क्या है इसके, देखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के। तो भारतीयों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु आयुष क्षेत्र का विस्तार करना। मतलब भारतीयों का जो स्वास्थ्य है उसको भारतीयों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जो है आयुष क्षेत्र जो है, आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ जो है उनका विस्तार करना, उनके क्षेत्र का विस्तार करना। यह मिशन देश में विशेष रूप से कमज़ोर और दूर दराज के इलाकों में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की शिक्षा की पेशकश के लिए, मतलब देश के जो विशेष रूप से बोल सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को जो है उनका विस्तार करने के लिए, या उनको उनका ज्ञान देने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए जो है चलाया जा रहा है। अब इस मिशन के घटक क्या क्या है? तो 2 घटक है इसके, एक अनिवार्य घटक और एक नाम्य घटक, या नम्य घटक भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिए अनिवार्य घटक कौन कौन से, देखिए आयुष सेवाएं, इसके अंतर्गत आयुष सेवाएं प्रदान की जाएगी। आयुष शैक्षणिक संस्थान हो गए, इनकी स्थापना की जाएगी। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी की गुणवत्ता तथा होम्योपैथी औषधियों का नियंत्रण। ठीक है, तो आयुर्वेद हो गई, सिद्ध पद्धति हो गई, यूनानी चिकित्सा पद्धति हो गई, इनकी गुणवत्ता तथा होम्योपैथी औषधियों का नियंत्रण, औषधीय पौधे। तो ये 4 इसके जो है अनिवार्य घटक है। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के घटक क्या है, या राष्ट्रीय आयुष मिशन के कौन कौन से घटक हैं। तो अनिवार्य घटक आयुष सेवाएं, आयुष शैक्षणिक संस्थान, आयुर्वेद, यूनानी सिद्धा की गुणवत्ता और होम्योपैथी औषधियों का नियंत्रण, औषधीय पौधे, ये इसके अनिवार्य घटक। अब नम्य घटक कौन कौन से हैं? तो योग एवं प्राकृतिक सहित आयुष केंद्र की स्थापना, मेडिसिन, सार्वजनिक और निजी भागीदारी जिसमें आयुष में नवीनता शामिल है, सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप। ठीक है, तो ये इसके नम्य घटक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी को अब देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से जो है अनिवार्य घटक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम यहाँ पे। आयुष सेवाएं में क्या क्या दी जाएगी? तो आयुष सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना, मतलब आयुष सेवाओं के सभी तक जो है पहुँच सुनिश्चित करना, सबसे पहला घटक। आयुष शैक्षणिक संस्थान, आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना और उन्हें मजबूत करना या मजबूती प्रदान करना। आयुष औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण, तो आयुष औषधियों के मानदंड निर्धारित करना और उन्हें विनियमित करना। औषधीय पौधे, तो उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करना। आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने वाले औषधीय पौधे जो है उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो ये जो हो जाएंगे हमारे अनिवार्य घटक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में बन सकता है सीधा सीधा। राष्ट्रीय आयुष मिशन पर टिप्पणी लिखिए 7 नंबर में, तो आपको इतना इसमें लिखना है। ठीक है,
कि आयुष मिशन की शुरुआत कब हुई, इसका मंत्रालय क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, घटक क्या है। ठीक है, ये राष्ट्रीय आयुष मिशन हो जाएगा। फिर दूसरा है हमारा स्वच्छ भारत मिशन। दूसरा मिशन है क्या है, स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त बनाना है। तो सभी लोग जानते हैं कि भाई स्वच्छ भारत मिशन एक भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल बोल सकते हैं या महत्वाकांक्षी योजना बोल सकते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, भारत को स्वच्छ तथा खुले में शौच मुक्त जो है बनाना था। तो ये 2 अक्टूबर 2014 को हमने शुरू किया था महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर। फिर इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का सुधार करना, खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना, ठोस एवं गीले कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करना, नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करना। ये जो है इसके मुख्य उद्देश्य थे स्वच्छ भारत मिशन के। अब इसके घटक क्या क्या है, मुख्य घटक, तो इसके घटक निम्नलिखित हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण, ODF, ठोस कचरा प्रबंधन, जागरूकता अभियान। कि इसके जो है 4 घटक है कि भाई स्वच्छता सर्वेक्षण करना है हमको, ODF जो है, और ठोस कचरा प्रबंधन और जागरूकता अभियान चलाना है। स्वच्छता सर्वेक्षण, प्रत्येक स्वच्छ शहरों और कस्बों की स्वच्छता का आकलन करना। स्वच्छता सर्वेक्षण में क्या किया जाता है कि प्रत्येक जो शहर है भारत के, उनकी स्वच्छता का सर्वेक्षण और आकलन किया जाता है। ODF, शहरों और कस्बों को खुले में शौच मुक्त करने हेतु शौचालयों का निर्माण करना। मतलब शहर और जो भी कस्बे वगैरह है, उनको जो है शौच मुक्त करने के लिए शौचालयों का निर्माण करना इसमें शामिल था। ठोस कचरा प्रबंधन, ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना। जागरूकता अभियान, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना। तो ये है इसके घटक। अब इसकी उपलब्धियाँ क्या है देखिए। उपलब्धियाँ क्या है स्वच्छ भारत मिशन की। 2014 में केवल 38% शहरी ODF थे। ठीक है, 2014 में केवल 38% शहरी क्या थे, ODF थे, जो 2023 में बढ़कर कितने हो गए, 99% हो गए हैं। 2014 में केवल 42% घरों में ही शौचालय थे, जो 2023 में बढ़कर 99% हो गए हैं। 2014 में केवल 20% ठोस कचरे का ही वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाता था, जो 2023 में बढ़कर 70% हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया कि 2014 में केवल 20% ठोस कचरे का ही वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाता है, जो 2023 में बढ़कर 70% हो गया है। ये इसकी उपलब्धियाँ हो गई। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई स्वच्छ भारत मिशन क्या है, या इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, या इसके मुख्य घटक क्या है, इसकी उपलब्धियाँ बताइए। तो आप सीधा सीधा ये क्वेश्चन 7 मार्क में बन सकता है या फिर 11 नंबर में बन सकता है। तो आप इसको थोड़ा और एलोबरेट कर सकते हो आगे, फिर इसका महत्व वगैरह बता सकते हो आप। उपलब्धियाँ बताने के बाद इसकी आगे की पहल बता सकते हो। ठीक है, तो ये आप इसको और आगे बता सकते हो। फिर आगे हमारी जो अगला मिशन है वो है आयुष्मान। अगली योजना जो है हमारी वो आयुष्मान भारत योजना। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान भी कहा जाता है। प्रारंभ जो है 23 सितंबर 2018 को हुआ। मंत्रालय जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य क्या है, तो देश के 10 करोड़ परिवारों को, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य देखभाल हेतु 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराना। विशेषताएं क्या है, सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके 2 घटक है, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन। 1.5 लाख स्वच्छता स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए 1200 करोड़ का आवंटन। इसका उद्देश्य 40% जनसंख्या को लाभ मिलेगा। इस खर्च जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार 40 और 60% वहन करेंगे। सरकार तथा निजी अस्पताल में भी इलाज की सुविधा होगी। कैशलेस और जनधन मोबाइल पर आधारित होगी। मुख्य रूप से गंभीर बीमारियों पर फोकस किया जाएगा।
तो देखिए, ये इसकी कुछ विशेषताएं है कि भाई सरकार द्वारा वित्त पोषित सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 2 घटक है, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन। 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों पर 1200 करोड़ का आवंटन। इसका देश की 40% जनसंख्या को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसका जो है वित्त का अनुपात जो है मतलब कि 40% और 60% खर्चा वहन करेंगे। सरकारी और निजी अस्पताल दोनों में इलाज की सुविधा है। कैशलेस और जनधन आधार मोबाइल पर आधारित होगी है। मुख्य रूप से गंभीर बीमारियों पर फोकस किया गया है। आयुष्मान भारत हेतु पात्रता, परिवार के आकार एवं उम्र की कोई सीमा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम ऐसे परिवार जिनके पास कच्ची दीवारें और छत के साथ एक कमरा हो, ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो, जिनसे 15 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य ना हो। ST/SC परिवार और मानवीय आकस्मिक मजदूरी से आय का बड़ा हिस्सा कमाने वाले भूमिहीन परिवार। तो ये इनकी पात्रता है कि भाई परिवार और आकार की उम्र की कोई सीमा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिनके पास कच्ची दीवारें और छत के साथ एक कमरा हो, ऐसे लोग इसमें शामिल हैं। ऐसे परिवार जिनकी महिला मुखिया हो और जिनमें 15 से 59 आयु की वर्ष का कोई वयस्क सदस्य नहीं हो जिनके परिवार में। ST/SC वाले परिवार और मानवीय आकस्मिक मजदूरी से आय का बड़ा हिस्सा कमाने वाले भूमिहीन परिवार। क्रियान्वयन में क्या क्या चुनौती है, इसकी चुनौतियाँ क्या है भाई। निजी अस्पताल सरकार द्वारा तय किए गए दरों पर इलाज के लिए सहमत नहीं है। सबसे पहली तो यही चुनौती है कि भाई जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो सरकार द्वारा जो इलाज की जो राशि तय की गई है उस पर इलाज के लिए सहमत नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में बुनियादी ढांचे का अभाव है। अधिकांश अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों, डॉक्टरों में विशेषज्ञों की कमी है। राज्यों का सहयोग नहीं है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा और दिल्ली ने इसे लागू नहीं किया है। अनावश्यक उपचार तथा अस्पतालों द्वारा गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, क्रियान्वयन में चुनौतियाँ। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है आपको सीधा 10 नंबर में पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भारत योजना को समझाइए, या आयुष्मान भारत योजना जो है क्या है, इसके प्रमुख विशेषताएं बताइए, इसके लागू करने में क्या क्या चुनौतियां हैं, या आयुष्मान भारत योजना के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसकी पात्रता बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन ये बन सकता है। फिर अगला है हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण और शहरी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण है और एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है शहरी है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को देखते हैं पहले। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ जो हुआ 12 अप्रैल 2005 को 7 वर्ष के लिए चलाया गया है। ये 2005 से 2012 के लिए। मंत्रालय जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी ढांचा विकसित करना तथा वहनीय कीमत पर गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। यह योजना विभिन्न स्तरों पर चल रही स्वास्थ्य समर्पित प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ साथ वर्तमान में सभी विद्यमान कार्यक्रमों जैसे प्रजनन बाल स्वास्थ्य परियोजना, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, मलेरिया, कालाजार, तपेदिक तथा कुष्ठ रोग आदि के लिए एक स्थान पर सभी प्रकार की सुविधाएं जो है प्रदान करने से संबंधित है। मतलब एक प्रकार की बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के साथ साथ ये सभी प्रकार के कार्यक्रमों को एकीकृत करने वाली योजना है, जिसमें सारी सुविधाएं जो है एक ही स्थान पर जो है प्रदान करने से संबंधित है ये योजना। इसके अंतर्गत बाल मृत्यु दर को 30 से कम लाना तथा कुल प्रजनन दर को कम करना है। इसके तहत 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्यरत है। तो ये इसके उद्देश्य है। इसके अलावा अपेक्षित लाभार्थी क्या है, तो माता एवं नवजात शिशु, बच्चे, किशोर किशोरी, आम जनता, ये सब क्या हो जाएंगे, अपेक्षित लाभार्थी हो जाएंगे इसके। अब देखिए कार्य इसके क्या है भाई। तो गांव में जो है स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, आशा और उसके सहायिका द्वारा नए उपकेंद्रों की स्थापना करना, एक और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM की नियुक्ति करना जो उसी क्षेत्र की होगी, सभी के लिए हर प्रकार की स्वास्थ्य दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जा रहा है तथा प्रत्येक में 30 से 50 बेड की सुविधा का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है।
फिर हमारा अगला है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो इसका प्रारंभ 1 मई 2013 से ही माना जाता है। उद्देश्य क्या है, तो शहरी गरीब जनसंख्या को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध निःशुल्क उपलब्ध कराना, कि जो शहर की ग्रामीण जनसंख्या है उनको जो है प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं जो है निःशुल्क उपलब्ध कराना जो है इसका उद्देश्य है। मुख्य विशेषताएं क्या है, आवश्यकता आधारित शहर विशिष्ट शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, समुदाय स्थानीय निकायों गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी, जिला स्वास्थ्य कार्य योजना, सभी राज्यों के लिए केंद्र राज्य वित्त पोषण 75-25 रहेगा तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90 और 10%, 90:10 रहेगा। मतलब सभी राज्यों के लिए जो है केंद्र और राज्यों का वित्त पोषण 75-25 के अनुपात में रहेगा, जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90-10 के अनुपात में रहेगा। मातृत्व मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 1 लाना, शिशु मृत्यु दर जो है 25 तक करना, 100 पर 25 तक करना, कुल प्रजनन दर जो है 2.1 तक लाना, पंद्रह से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की कमी और रोकथाम करना, संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों से होने वाली रुग्णता को कम करना तथा इससे होने वाले मृत्यु दर को कम करना। इसके अलावा जो मलेरिया की वार्षिक घटनाएं हैं उनको जो है 100 पर प्रति 1 तक लाना, सभी जिलों में फाइलेरिया के प्रसार को 1% से नीचे लाना। तो ये क्या थे, हमारे जो है मुख्य विशेषताएं थी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, और 3 टॉपिक आज हमने कवर किए, राष्ट्रीय आयुष मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण और शहरी। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी और यहाँ से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और मैं बिल्कुल आपको टू द पॉइंट्स नोट्स दे रहा हूँ जो आप वैसा का वैसा डायरेक्टली एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। जहाँ पे कुछ आंकड़े अपडेट करना होगे वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आपको आंकड़े जो है अपडेट करना है, लेकिन ये जो पूरे आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे अपडेटेड है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारी की सारी चीज़ें। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।